हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 11 अक्टूबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम गुरुजी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लें और यहाँ आपको डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट भी मिलता है। आगे बढ़ेंगे। ये मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज है, जो आपको केवल 249 में मिल रही है। उसके अलावा एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एमपीपीएससी के लिए प्रिंटेड नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है और फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि दुनिया में अगर सबसे कीमती कोई वस्तु है तो वो समय है। यकीन मानिए दोस्तों, इससे ज्यादा कीमती दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि दुनिया की हर वो चीज जो है समय के अलावा वो वापस कमाई जा सकती है। अगर आज आपके हाथ से पैसा चला गया तो आप फिर से कमा सकते हो। अस्वस्थ हो गए तो स्वास्थ्य फिर भी वापस आपका लौट आएगा, लेकिन समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो एक बार जाने के बाद किसी भी कीमत पर वापस नहीं आती। दुनिया की अरबों खरबों संपत्ति भी अगर आप इसके लिए खर्च कर दे तो ये समय वापस आपके हाथ में नहीं आएगा। तो बहुत ईमानदारी से, बहुत सोच समझ के अपने समय को खर्च करें और लगातार आगे बढ़ते रहें। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन। कल के पढ़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया जाएगा, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में है। दूसरा प्रश्न, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि डीआरडीओ ने किस नाम की स्वदेश में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका नाम है रुद्रम। चौथा प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस संयुक्त रूप से किस राज्य में AMHUB की स्थापना करेंगे? ये की जाएगी तमिलनाडु में। वहीं पांचवा प्रश्न है कि वह पहली महिला कौन है जिन्हें हाल ही में युद्ध सेवा पदक दिया गया है वायुसेना की तरफ से? और ये है मिंटी अग्रवाल। छठवां प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया है? तो ये 60% की कटौती के लिए मतदान किया है। सातवां प्रश्न है कि भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसमें सिंगरौली मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। आठवां प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? और ये बना है गोवा। नवा प्रश्न है कि किस राज्य में ऑनलाइन ई संजीवनी OPD योजना की शुरुआत की गई है? और इसकी शुरुआत गुजरात में की गई है। 10वां प्रश्न है कि किस राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की गई है? और ये साझेदारी की है मेघालय ने। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री हैं रामविलास पासवान, इनका निधन हो गया, जैसा कि मैंने आपको करंट अफेयर में बताया भी था। तो इसके बाद जो इनका मंत्रालय था, उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसका अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है पीयूष गोयल को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल और इनको केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनका जो मौजूदा मंत्रालय था, उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अभी अगर पीयूष गोयल की बात करें तो ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ये केंद्रीय रेल मंत्री हैं। इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी यही हैं। एक और मंत्री को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आपको मैंने बताया था कि हरसिमरत कौर बादल, किसने? हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने क्या क्या कर दिया था? अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी और इनके स्थान पर फिर नरेंद्र सिंह तोमर को, किनको? ये आपको याद रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर को क्या बनाया गया है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए। और क्या सिर्फ 10 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो 2 बार एक्चुअल में ये दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। पहली बार मनाया जाता है मई में और दूसरी बार मनाया जाता है अक्टूबर में। दोनों दिन ये दूसरे शनिवार के दिन मनाया जाता है और इस बार ये दूसरा शनिवार जो पड़ रहा है वो 10 अक्टूबर को पड़ा है। इस बार की जो थीम रखी गई है, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, ये इस बार की थीम रखी गई है, यानी कि वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। अब विश्व प्रवासी दिवस क्या है? ये एक जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान है, यानी कि प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी।
बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम का एक स्वदेश निर्मित ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। याद रखिएगा ये ड्रोन है, मिसाइल नहीं है। अभी तक मिसाइल वगैरह का परीक्षण कर रही थी, ये ड्रोन का परीक्षण किया है और इस ड्रोन का नाम है रुस्तम 2, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है यानी कि डीआरडीओ है, इसने रुस्तम 2 नाम के एक ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। ड्रोन क्या होता है, इसमें मानव नहीं होता बल्कि ये मानव रहित एक यान होता है और काफी सारा पेलोड ले जाने में अपने साथ सक्षम होता है। तो ये ड्रोन मिशन उद्देश्यों के आधार पर पेलोड ले जाने में, यानी अगर कोई सामग्री पहुंचानी है तो सामग्री पहुंचाई जा सकती है, या कोई और कार्य से लिए जाना है तो वो भी लिया जा सकता है। कर्नाटक के अंदर एक जगह है चित्रदुर्ग, और वहां पर इस ड्रोन का परीक्षण डीआरडीओ ने किया। ये एक निगरानी ड्रोन है, ये आप याद रखेंगे। और इस ड्रोन को इजराइल का मानव रहित हवाई वाहन हेरॉन करके ड्रोन बनाया गया था, उस ड्रोन के जैसा इसको बनाया गया है और वर्तमान में इजराइल से हेरॉन ड्रोन भारत जो है खरीदता है। अब भारत ने अपना ये ड्रोन खुद से विकसित किया है। बात डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की क्यों की जाए तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी के बारे में आपको याद रखना है कि 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन सरकार ने इनके कार्यकाल को 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। अब इनका कार्यकाल बढ़ाकर 2022 कर दिया गया था। नियुक्ति इनकी 2018 में की गई थी। डीआरडीओ का जो मोटो है या इसका जो उद्देश्य है या सूत्र वाक्य कहा जाता है वो वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। बात पिछले करंट अफेयर में डीआरडीओ के द्वारा किए गए परीक्षणों की करें तो स्वदेश में विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया, ये मैंने कल ही आपको बताया था। इसके अलावा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो यानी स्मार्ट, इसका उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप है वहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसके अलावा अब्दुल कलाम द्वीप से ही परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य का सफलतापूर्वक परीक्षण किया भारत ने। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी सफलतापूर्वक भारत ने परीक्षण किया और डीआरडीओ ने अहमदनगर में एमबीटी अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका आयोजन जो करता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ के द्वारा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है दुनिया भर के अंदर जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि किस सेना ने भारतीय तटीय रक्षक बल के साथ सागर कवच नाम का एक 2 दिन का तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है। ये भारतीय तटीय रक्षा बल इसके साथ कोस्टल सिक्योरिटी जो फोर्स है उनके साथ मिलकर भारत की नौसेना ने अभ्यास किया है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय नौसेना ने एक सागर कवच नाम का 2 दिन का तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है और यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के साथ आयोजित किया गया था। तटरक्षक बल के करीब 50 गश्ती क्राफ्ट यानी कि जो गश्त करते हैं और भारतीय नौसेना के 20 जहाजों ने इस अभ्यास में भाग लिया। वहीं भारतीय नौसेना की बात करें तो 1612 में इसकी स्थापना हुई थी। आदर्श वाक्य है शम नो वरुणा और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान के जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह हैं। बात पिछले करंट अफेयर की करें तो मैंने आपको बताया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर ये संपन्न हुआ है। उसके अलावा भारत जापान के बीच में चौथा नौसैनिक अभ्यास जिनेक्स करके पूरा हुआ है अरब सागर में और भारत ने ऑस्ट्रेलिया की नेवी के साथ में भी इसी प्रकार का एक नौसैनिक अभ्यास किया है। बात करें छठवें प्रश्न की कि किस प्रदेश में जगन्ना विद्या कुनुका योजना लॉन्च की गई है और इस योजना को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। क्या है ये स्कीम, इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी और इन्होंने जगन्ना विद्या कनुका योजना ये योजना शुरू की है और इस योजना के तहत राज्य सरकार क्या करेगी 43.32 लाख सरकारी स्कूलों को छात्रों को स्कूल किट देगी। अब इन स्कूल किट में क्या होगा तो 1 जोड़ी जूते होगा इस किट में, 3 जोड़ी वर्दी यानी कि ड्रेस यूनिफॉर्म होगी, 2 जोड़ी मोजे, उनकी पाठ्य पुस्तक यानी बुक्स होगी, नोटबुक्स यानी कि कॉपी होंगी, स्कूल बैग होगा और बेल्ट। तो इस प्रकार की आवश्यकता की चीजें छात्रों की इसमें होंगी।
बात पिछले करंट अफेयर में आंध्र प्रदेश की और योजनाओं की करें तो मैंने आपको 3 अक्टूबर को बताया था कि आंध्र प्रदेश में YSR जल कल योजना की शुरुआत की गई है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने YS जगन मोहन रेड्डी उनके द्वारा YSR आसरा योजना भी शुरू की गई थी। बात आंध्र प्रदेश की करेंगे मैप में तो यहां पर देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश है। राजधानी यहाँ की अमरावती होनी है, लेकिन अभी फिलहाल हैदराबाद से यहाँ पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 175 सीटें हैं और विधान परिषद भी है यहाँ पर 50 सीटों की। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सरी वेंकटस्वरा नेशनल पार्क है और पापीकोंडा नेशनल पार्क यहाँ पर है। प्रमुख बांधों में सोमासिला बांध है पेंदेर नदी पर। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि किस राज्य स्थित जेवर एयरपोर्ट के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है, और ये जो जेवर एयरपोर्ट है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो भारत का और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 साल की अवधि के लिए जेवर में जो जेवर कहां पर स्थित है, नोएडा के अंदर एक जगह का नाम है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP इस मॉडल पर विकसित किया जाएगा और इसको 2024 तक चालू हो जाने की इसकी संभावना है। ये बनने के बाद भारत का तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा, ये बाकी एशिया में भी सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक रहेगा। बात आप पिछले करंट अफेयर की करें उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग के फरेंदा रेंज में भरी बस्ती गांव में स्थापित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष सुरक्षा बल SSF के गठन की अधिसूचना जारी की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर रखने का निर्णय किया है। तो ये आप याद रखेंगे। बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं तो यहां पर देख लीजिए मैप में उत्तर प्रदेश है, भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। लखनऊ की यहाँ पर की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है और आनंदीबेन पटेल के पास ही मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीट्स हैं। वहीं राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है, चंबल नेशनल अभयारण्य यहाँ पर है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और नवाबगंज पक्षी विहार है। वहीं प्रमुख बांधों की बात करें तो रेहांद बांध है रेहन नदी पर, माता टीला बांध है बेतवा नदी पर और जिरगो बांध है जिरगो नदी पर। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किस राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई है, और इस प्रकार की योजना लॉन्च की गई है उत्तराखंड में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं विजेंद्र सिंह रावत, उन्होंने वहां की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना इसको लॉन्च किया है और इस योजना में युवाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा दे, इसी के लिए हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा भी देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें लाभार्थी जो होंगे उनको 25 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र आवंटित किए जाएंगे। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं तो मैप में देख लीजिए, ये उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत है, बीजेपी की सरकार है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 71 सीटें हैं। वहीं राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखिएगा, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, पहला नेशनल पार्क है, ये आप याद रखेंगे जिम कॉर्बेट के बारे में। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गोविंद राष्ट्रीय सागर उद्यान। वहीं प्रमुख बांध की बात करें तो टिहरी बांध है यहाँ पर भागीरथी नदी पर। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि विद्युत उत्पादन में कौन सा पावर स्टेशन देश भर में शीर्ष पर रहा है, तो इस मामले में NTPC कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये शीर्ष पर रहा है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NTPC के कोरबा संयंत्र जो है ये करीब 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर देश में पहले स्थान पर रहा है और मध्य प्रदेश में जो रिलायंस पावर प्लांट है वो दूसरे स्थान पर रहा है, सेकंड पोजीशन इसने हासिल की है और छत्तीसगढ़ में ही NTPC सीपत है वो इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। राइट, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड के गैस के उत्सर्जन में जो मध्य प्रदेश का सिंगरौली वो सबसे ऊपर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु का नेवेली और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का कोरबा है, ये आप याद रखेंगे। बात 10वें प्रश्न की होगी कि फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो महिला सिंगल्स का खिताब जीता है इगा स्वियाटेक ने, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो गैर वरीयता प्राप्त पोलैंड की खिलाड़ी हैं ईगा स्वियाटेक। इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है और इन्होंने हराया है ऑस्ट्रेलिया की ओपन चैंपियन और चौथी वरीयता प्राप्त अमेरिका की सोफिया कैनिन को। तो ये आपको याद रखना है। स्वियाटेक इनकी बात करें तो ये ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी बन गई हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अब पिछले करंट अफेयर में टेनिस के दूसरे टूर्नामेंट से संबंधित जो विजेता रहे उनके बारे में बताऊं तो नोवाक जोकोविच, इन्होंने इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स का खिताब जीता। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में डोमिनिक थिएम ने पुरुष सिंगल्स खिताब जीता। उसके अलावा जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। यह आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक था। अब मैं आपसे आज का कल का सवाल जो पूछा था उसके बारे में बात करेंगे कि किस भारतीय अभिनेता को यूएनडीपी के सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप में से काफी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था और इस प्रश्न का सही उत्तर है सोनू सूद, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्न की बात करेंगे कि किस देश के 7वें पोर्ट का संचालन भारत द्वारा किया जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से किस का संचालन जो है वो भारत द्वारा किया जाएगा और ये किस राज्य देश में स्थित है। इसके बारे में जो भी जानकारी बता सके आप जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।